आपके साथ एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं जी, हम बिल्कुल क्लास 10 2026 का इंग्लिश का पेपर जो आपको बताऊंगा कि भाई ये पेपर्स में आता कैसे है, पेपर्स को करना कैसे है, किस किस प्रकार से क्वेश्चन आए जाते हैं और हमको सब कुछ करना है। तो ऐसा ही पेपर, मान लो यही पेपर या फिर मैं कहूँ ऐसा ही पेपर आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्या, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू सॉल्व 2026 इंग्लिश पेपर। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए मैं लेकर क्या आया हूं आपके लिए। जी हाँ बिल्कुल, चलिए तो देखो ऐसे करके पूरे पेपर का फेस होने वाला है, जिसमें आपको 70 नंबर का पेपर होगा और फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलाउडेड टू रीड each candidate to reading the क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए होंगे, जिसमें आपको पढ़ना है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपल्सरी होंगे और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए भी दो पार्ट में हर बार क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है, तो इस बार भी दो पार्ट में ही डिवाइडेड होगा। तो चलिए दिखाता हूं आपको कैसे होने वाला है। कहानी शुरू करता हूं, कहानी को शुरू लेके आया हूं। पार्ट ए, पार्ट ए क्या कहता है, पहले आपके लिए एक मैसेज आएगा, देखिए जैसे कि आपको शो हो रहा है। पहले आपके लिए क्या आएगा, एक मैसेज आएगा जो आपको पार्ट ए में शो किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, द सन गिव्स द लाइट एंड हीट बट टू मच exposure to it may cause harm, just as water is essential yet floats destroy life, balance is necessary in everything। तो too much sunlight can, too much sunlight can क्या, make a lazy, cause harm, give more strength या none of these। तो क्या भैया, too much sunlight क्या करती है, causes harm। ठीक है, सेकंड है, द पैसेज सजेस्टेड दैट, क्या पैसेज सजेस्ट करता है, balance is important in life, sunlight is not useful, water is always dangerous, life is only about enjoyment। बताओ भाई क्या कहना है, बहुत बढ़िया बात कही है हमारे टेस्ट ने कि बैलेंस इज नेसेसरी इन एवरीथिंग। बैलेंस जो है हर चीज में जरूरी है, संतुलन हर चीज में जरूरी है, अत्यधिक मात्रा हर चीज की नुकसानदायी होती है। तो ए इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट भाई। तो देख लो भाई, बिल्कुल ऐसे ही पेपर सेट होता है, बिल्कुल पेपर ऐसा ही आने वाला है। आप लोग एक बार करो, देखो अपने आप को आजमाओ। आ जाओ आ जाओ दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे तीसरे क्वेश्चन पे, व्हिच वर्ड इज अपोजिट टू हार्म। हार्ट का अपोजिट क्या है, स्पेसिस के अकॉर्डिंग, डेस्ट्रॉय, बैलेंस, बेनिफिट या एसेंशियल। तो भाई एक बार फिर से पैसेज को देख लेते हैं, अब क्या है इसमें, एसेंशियल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चौथा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्या कहता है, सी, द होमवर्क बिफोर डिनर। बिफोर डिनर भैया पहले से, बिफोर डिनर करने के बाद क्या आना चाहिए, बताओ भाई, इसका जवाब मेरे को कौन देगा। बिफोर डिनर के बाद मेरे को जवाब कौन देगा, तो भाई बताओ। देखो बिफोर और आफ्टर वाले टेंस जो होते हैं वो दूसरे टेंस के अंदर बनते हैं आपके लिए, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो इधर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, इधर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं यार, इसको इसको यूज कीजिए, क्योंकि फिनिश आ नहीं सकता। हाँ ये भी आ सकता है, फिनिश भी आ सकता है। तो आपके लिए और ए बी सी करेक्ट, फिनिश द होमवर्क बिफोर डिनर, बिल्कुल सही, सी तीनों ही आंसर सेलेक्ट किया जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे लेकर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, ए पर्सन हु लव्स रीडिंग, एक व्यक्ति जो पढ़ना पसंद करता है, क्या होता है, रीडर हैव बिगिन बुक वर्क क्वेश्चंस। ऐसे करके क्वेश्चंस भाई जो इतने सारे आपके लिए सेट किए जा रहे थे, तो भाई देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपके लिए कराए हैं। ऐसे करके हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द मिसेस स्पेल्ड वर्ड, क्या मिसेस स्पेल्ड वर्ड है इसको बताना है, या ही क्लाइंब्ड, यानी कि ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है भाई, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। मैं आपको एक एक करके दोबारा से सारे टॉपिक्स कराऊंगा, चिंता ना करें, बट ये पेपर का पैटर्न समझाना हो तो पेपर आता कैसे है। तो भाई ही क्लाइम्ड ऑन अपॉन ओवर द हिल, जो आपको लगाना है वो लगाना है इधर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन गाइस देखो ऐसे करके आने वाला है, रीड द पैसेज एंड आंसर्स, यानी कि 9 10 10 का जो क्वेश्चन है वो पैसेज से थ्रू आने वाला। आई गॉट अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स हु ट्रिक्ड the hunters and we laughed at the ending and the teacher praised me for my creativity। Very good। तो भाई देखो ये दोबारा लिख गया है, दोबारा आ गया पेज में, कोई दिक्कत नहीं है। फॉक्स इन द स्टोरी एंड सिंबलाइज लेजीनेस, क्लेवरनेस, फुलनेस या काइंडनेस। तो भाई लेजी क्लेवरनेस वो आंसर है, तो इसका आंसर बी है। फिर द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट बिकॉज़, अध्यापक ने जो विद्यार्थी था उसको प्रेज किया, क्यों किया, द स्टोरी वाज कॉपिड, द एंडिंग वाज फनी, द स्टोरी वाज कॉपिड, द हंटर्स वाज वेरी, भाई द एंडिंग वाज फनी। तो ऐसे करके आपको इसके आंसर करवाने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये दोबारा गया, सॉरी भाई दोस्तों, तो उसके बाद 11 आना चाहिए, ये आ गया। गांधी जी लेड द दांडी मार्च इन 1930, इसके लिए ना आपको एक तो क्या होना चाहिए था, पैसेज होना चाहिए था। ठीक है, तो पैसेज है इधर आपको कम से कम 20 क्वेश्चन इसी प्रकार से गिवन होंगे दोस्तों,
with the extract work hard and never give up my child success comes to those who tries again. So who is the speaker? The teacher, the parents, neighbor, friend. तो भाई क्या है भाई बताओ? तो माई चाइल्ड यानी पेरेंट्स भी हो सकते हैं और टीचर भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए ऐसे करके आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे जी दोस्तों, 20 क्वेश्चन आपके पास होंगे। 20 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 20 मार्क्स के यहाँ तक हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं। 20 मार्क्स इतने इजी है, इतने इजी है, और मैं इतने इजी आप लोगों को कर दूंगा कि आपको कुछ परेशानियां नहीं होंगी। ऐसे करके आपको एक पेपर सेटअप होता है कि पार्ट ए होता है कि दोस्तों पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए के अंदर 20 एमसीक्यूज होते हैं, जिसको हमें करना होता है। ईच एमसीक्यूज कंटेन्स 1 मार्क, ठीक है। प्रत्येक एमसीक्यू कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का आता है, जो आपको करना होता है। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है? सेकंड पार्ट में हमारा सर एक पैसेज के थ्रू स्टार्ट होता है, जिसमें हमें अनसीन पैसेज गिवन होता है। अनसीन पैसेज बोले तो जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अनसीन है सीन है, वो एक दूसरे के इंटरचेंज होता है। उसके अकॉर्डिंग भाई आपको देखो 3 से 4 क्वेश्चन गिवन होंगे, इन विच 3 या मोर देन 2, मैं बोलूं 3 या मोर देन 2, each question contains 2 mark and each one question only has only 1 mark, ठीक है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है, 2 से अधिक जो क्वेश्चन होंगे, 2 से 3, वो 2 नंबर के होंगे, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपसे बोला जा सकता है अपोजिट बताओ, सिनोनिम्स बताओ, इसका मीनिंग बताओ, इस लाइन का मीनिंग बताओ, सारा बताओ, ऐसे करके। फिर आता है सर आपका दोस्तों राइटिंग सेक्शन। क्या आता है गाइस? राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग सेक्शन बोले तो जिसके अंदर हमारे लिखाई का काम है। बोले तो क्या लिखाई, यानी अब लिखना स्टार्ट हुआ, अब तक एमसीक्यू थे तो बोला करने थे, अब तक सिर्फ ऐसे तो आंसर करने थे, अब लिखाई करनी है, हैवी वाली लिखाई। हैवी वाली लिखाई बोले तो राइटिंग हुआ, स्पेंडिंग समर वैकेशन टू योर होम, अपने घर पर समर वैकेशन को स्पेंड करने के लिए अपने दोस्त को निमंत्रण करना है, बताना है, बुलाना है, तो उसके लिए एक लेटर लिखना है। तो हाउ टू राइट लेटर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि लेटर को कैसे लिखना है, कैसे सीखना। बट ये एक पेपर का पैटर्न है जो अपने आपको तैयार करना है, हमें तैयार होना उसके अकॉर्डिंग। राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू लीव फॉर 2 days एज यू आर अनवेल, यानी आप ठीक नहीं हो, आपकी तबीयत खराब है और आपको भाई 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको अपने प्रिंसिपल से क्या 2 दिन छुट्टी लेके क्या चाहिए भाई, क्या एप्लीकेशन लिखना है। चलो आगे बात बढ़ाता हूँ, और आगे बात बढ़ाते हुए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मेरा क्वेश्चन है भाई, राइट ए रिपोर्ट ऑन ट्री, एक रिपोर्ट लिखनी है, कैसी रिपोर्ट लिखनी है वो देख लो। द ट्री प्लांटेशन ड्राइव, या फिर एक आर्टिकल लिखना है गाइस, आर्टिकल का इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट्स लाइफ, यानी स्टूडेंट की लाइफ में स्पोर्ट्स का क्या महत्व है वो बताना है। तो उसके बाद आ जाता है भाई अपना ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में देखो बहुत आसान होता है, बहुत आसान, बहुत इजी है। एक इनडायरेक्ट आएगा आपको जो 2 नंबर का होगा, एक पैसिव आएगा वो भी 2 नंबर का होगा, एक सब्जेक्ट आएगा, एक कंक्रीट आएगा वो भी 2 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर की दोस्तों आपके पास एक स्टोरी होगी, सॉरी, 4 नंबर की दोस्तों इसमें आपके लिए एक स्टोरी आएगी। स्टोरी को कन्वर्ट करना है इंग्लिश, तो ये 4 नंबर की होती है, 4 नंबर का टेंस लगता है। उसके बाद लिटरेचर क्वेश्चन आता है। लिटरेचर बोले तो बुक्स का है पूरा एरिया, बुक्स का एरिया मतलब इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने। अब क्वेश्चन आंसर्स करने क्या है, तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है राइट आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स इन ईच, प्रत्येक क्वेश्चन को 40 से 40 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है बाय वाज द ऑथर नेम मैक्सवेल पॉइंट, हाउ डिड द यंग सीगर लर्न टू फ्लाई, या हाउ डिड, यानी कोई 2 करनी है, अथवा में ये करो या ये करो, ठीक है, कोई एक इसमें से, कोई एक इसमें से। इसी सिमिलरिटी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये लॉन्ग है, ये क्या है दोस्तों, वो शॉर्ट थे, ये लॉन्ग है दोस्तों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो 3 नंबर का होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 4 नंबर का आता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये पोएट्री का प्रोज का आता है, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद आता है भाई मेंशन डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड द फॉरेस्ट, यानी कि या तो एक कोई मेंशन डिफरेंस करो या 4 लाइन की एक कोई भी हो, ठीक है। चलो भाई इसमें से कोई एक करना है, तो हम लोग किसकी ओर बढ़ जाते हैं भाई, हम तो 4 लाइन की कोई लिखते हैं दोस्तों। सही बात है, गलत बात है, कौन करने लगा उसको मेंशन डिफरेंस करने वाला है क्या, ये तो सोचते हैं। तो वो भाई अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग क्या चूज करते हो, ठीक है। आइए आइए दोस्तों, मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ, और आगे की कहानी है मेरे पास आपकी, राइट है सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी चॉइस। तो मैं कोई भी क्या लिखना है, मेरे को सेंट्रल आइडिया लिखना है, और देखो सेंट्रल आइडिया बहुत इजी आते हैं, तो आपको ऊपर जो है क्या करना है, ठीक है। आइए अगला है भाई आंसर एनी वन,
तो भाई किसी एक का आंसर देना। ये आ गया भाई इसके अंदर में, ये आ गया आपके सप्लीमेंट्री रीडर के अंदर, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर कहती है कि भाई सप्लीमेंट्री रीडर फिर तो कोई पढ़ाएगा नहीं या कोई पढ़ेगा भी नहीं, तो भाई आता है उससे भी क्वेश्चन आता है, तो कोई एक आंसर करना है। हाउ डिड द डॉक्टर क्योर द डॉग, यानी डॉक्टर ने देखी जो डॉग है उसकी क्योर कैसे की। व्हाट डिड ग्रिफिथ ट्राई टू प्रूव थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स, जो ग्रिफिथ था वो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या प्रूव करना चाहता था। या अगला क्वेश्चन को ये करना है भाई 30 से 40 वर्ड में। उसके बाद आता है भाई आंसर एनी वन। ये है दोस्तों, ये क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इसका सप्लीमेंट्री रीडर का, ये है शॉर्ट क्वेश्चन इसके सप्लीमेंट्री रीडर के। तो इसमें से कोई एक करना है जो 4 नंबर का आता है। तो ऐसे करके दोस्तों, ऐसे करके आपके पास जो क्वेश्चन की संख्या है कितनी इकट्ठी हो जाती है, 30 इकट्ठी हो जाती है। कितनी इकट्ठी हो जाती है, 30 क्वेश्चन की संख्या इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि 20 हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो नीचे के हैं वो होते हैं हमारे सब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमें राइटिंग करनी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 10th क्लास का पेपर पूरा सेटअप किया जाता है, जिससे आपको कोई दुविधा परेशानियां ना हो। तो भाई इस प्रकार से ये पेपर आने वाला है, ऐसा पेपर आने वाला है, तो सभी लोगों को तैयार होना है, अपने आप को तैयार कीजिए दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू गाइस टू कम हियर, एंड थैंक यू सो मच अगेन। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।